बॉक्स ऑफिस पर एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी फिल्में धमाका कर रही हैं। एक तरफ है इमरान हाशमी और यामी गौतम की हक और दूसरी तरफ है सोनाक्षी सिन्हा की जटधारा और हॉलीवुड की प्रेडेटर बैडलाइंस। और भाई पिछले हफ्ते रिलीज हुई बाहुबली द इपिक के बारे में 9 नवंबर तक इन चारों मूवियों का टोटल कमाई कितनी है, कौन सी मूवी ने ऑडियंस का दिल जीता है और कौन सी मूवी पीछे रह गई है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना इस वीडियो को। चलो सबसे पहले बात करते हैं बाहुबली द इपिक के बारे में। ये कोई नई मूवी नहीं है, ये बाहुबली और बाहुबली 2 को मिलाकर एक मूवी बनाई गई है 3 घंटे 45 मिनट की। और इस मूवी को 31 अक्टूबर सन 2025 को रिलीज किया गया है। आज इसे लगभग 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और 10 दिन में जो कलेक्शन किया ना उसे देखकर लगता है कि भाई री रिलीज करना फायदे में रहा। इंडिया में जो नेट कलेक्शन किया ना इसने 32 करोड़ 44 लाख के करीब कलेक्शन किया है और भाई वर्ल्ड वाइड में जो कलेक्शन किया 51 करोड़ 32 लाख के करीब कलेक्शन किया। और भाई 10वें दिन की बात करूं तो इसने 75 लाख के करीब कलेक्शन किया है। भाई परफॉर्मेंस ठीक ठाक नजर आ रही है। जबकि इस मूवी को री रिलीज किया गया है तो भाई साहब ये नंबर तो एकदम से ब्रेकिंग है यार, कुछ भी कहो। चलो बात करते हैं 7 नवंबर को रिलीज हुई इमरान हाशमी और यामी गौतम की स्टारिंग मूवी हक के बारे में। यह फिल्म 1980 के साहबानों केस पर आधारित है। भाई देखो कानून और फेथ का मुद्दा उठाया इस मूवी में। बात करो इंडिया के नेट कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने पहले ही दिन लगभग 1 करोड़ 36 लाख की ओपनिंग ली थी। ओपनिंग ठीक नहीं थी भाई, लेकिन वीकेंड पर इसने अच्छा जंप दिखाया है। भाई 9 नवंबर तक जो कलेक्शन किया ना 3 दिन में लगभग 6 करोड़ के लगभग कलेक्शन किया इंडिया में। वर्ल्ड वाइड में जो कलेक्शन किया 8 करोड़ के लगभग कलेक्शन किया है। जबकि इस मूवी का जो बजट बताया जा रहा है 50 करोड़ रुपए बताया जा रहा। बात करूं पब्लिक के रिस्पांस की तो देखो पब्लिक का रिस्पांस अच्छा खासा मिल रहा है इस मूवी को। अब देखो भाई मंडे के बाद हफ्ते में क्या कमाल कर पाती है वो तो भाई आगे पता लगेगा, लेकिन भाई ये जटधारा मूवी से अव्वल नंबर पर चल रही है। चलो बात करते हैं हक मूवी के साथ रिलीज हुई 7 नवंबर सन 2025 को हॉरर थ्रिलर जटधारा के बारे में, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू नजर आ रहे हैं। और दोनों की एक्टिंग की बात करूं तो ठीक है, लेकिन भाई साहब स्टोरी बहुत डाउन है। बात करूं इंडिया के नेट कलेक्शन के बारे में तो जटधारा की शुरुआत बहुत स्लो नजर आई थी। लगभग इसने 90 लाख के करीब कलेक्शन किया था फर्स्ट डे में। और डे 2 की बात करूं तो भाई साहब ठीक ठाक कलेक्शन किया है, थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है। 9 नवंबर तक जो इंडिया का नेट कलेक्शन हो चुका ना वो 3 करोड़ के लगभग कलेक्शन कर चुकी है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो 3 करोड़ 70 लाख के करीब कलेक्शन कर चुकी है। भाई साहब इसकी जो टक्कर थी ना हक मूवी से थी और हक से तो बहुत पीछे रह गई है मूवी। भाई इसमें सोनाक्षी सिन्हा और भाई सुधीर बाबू की बात करूं तो दोनों की एक्टिंग तो ठीक है, लेकिन भाई साहब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मतलब मूवी का जो कॉन्सेप्ट दिखाया ना वो डाउन सा नजर आया। चलो बात करते हैं हॉलीवुड की फेमस फ्रेंचाइज प्रीडेटर की लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट प्रीडेटर बैडलाइंस के बारे में। 7 नवंबर सन 2025 को इंडिया में रिलीज की गई है और वर्ल्ड वाइड में ये 1 महीने पहले रिलीज हो चुकी है। तो भाई साहब बात करूं इंडिया के कलेक्शन के बारे में तो इसने 2 दिन में जो कलेक्शन किया वो 6 करोड़ के लगभग कलेक्शन किया था। और डे 3 की बात करूं भाई साहब 3 करोड़ के लगभग कलेक्शन किया संडे वाले दिन। भाई ये कमाल कर रही है मूवी और ये जटधारा मूवी और हक जैसी मूवियों को भी पीछे छोड़ जा रही है। भाई 9 नवंबर तक इसने जो टोटल कलेक्शन किया ना इंडिया में 10 करोड़ के लगभग कलेक्शन किया। बात करूं इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में तो भाई साहब 126 मिलियन के करीब कलेक्शन कर चुकी है। तो भाई साहब कमाल कर रही है दिन पे दिन। बात करूं रिलीज की तो हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु सभी भाषाओं में इसे रिलीज किया गया। तो भाई साहब देखा जाए तो मेरे हिसाब से प्रीडेटर कमाल की मूवी जा रही है दिन पे दिन। भाई सभी मूवियों को फेल करती जा रही है, कमाल कर दिया इस मूवी ने। तो प्रीडेटर बैडलाइंस एक ग्लोबल लेवल की मूवी है और भाई साहब इंडिया में भी अच्छा परफॉर्मेंस करी है, तो ये छोटी बात नहीं होती। भाई हक और जटधारा मूवियों को तो भाई साहब पीछे ही छोड़ दिया इस मूवी ने, कमाल करके दिखा दिया। आप कमेंट्स में बताना इन चारों मूवियों में आपको बेस्ट मूवी कौन सी लगी।